Hello everyone, I am Deepak Kumar and this is the 13th lecture of network theory. In this lecture, we will understand superposition theorem. First of all, what is superposition theorem? A linear bilateral network having more than one voltage source. So please concentrate here. What is saying? एक linear bilateral network होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि linear bilateral network होता क्या है. आपको फर्स्ट लेक्चर जो है उसमें बताया हूँ मैं डिटेल में लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क कैसा होता है और उसमें भी मोर देन वन सोर्स होना चाहिए. सोर्स में वोल्टेज या करंट सोर्स मिलाकर जो होगा वो एक से ज्यादा होना चाहिए या ऐसे भी बोल सकते हैं दो या दो से ज्यादा. ठीक है, मतलब एक से ज्यादा होना, दो तीन चार इससे ऊपर जितना भी हो सकता है उसको हम लोग क्या करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, और कैसे सोल्व करेंगे? टेकिंग ईच सोर्स एक्ट अलोन रिप्लेसिंग ऑल अदर इंडिपेंडेंट सोर्स बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस. मतलब यह हुआ कि जितने भी सोर्स है उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है और उसके कारण जो भी करंट आ रहा है ब्रांचेज में वो हमें नोट कर लेना है. ठीक है, उसके बाद ये स्टेप बार बार रिपीट करना है तब तक जब तक सारे जितने भी सोर्सेस है उनके लिए हम ब्रांच करंट ना निकाल ले. और उसके बाद जो सुपरपोजिशन थ्योरम ये बताता है कि जो भी करंट सारे ब्रांच में आए हैं हर स्टेप में आपके उसको अलजेब्रिक सम ले लीजिए तो आपको एक्चुअल ब्रांच करंट मिल जाएगा किसी भी ब्रांच में सारे सोर्स के कारण. ठीक है, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं कि क्या बोलता है ये. ठीक है, मान लो कि ये दिया हुआ है कि आप इसमें ब्रांच करंट निकालिए. ईच ब्रांच मतलब जो भी जितने भी ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, तो सारे में करंट निकालना है हमको. लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, ये एक लीनियर बाइलेटरल सर्किट है और उसमें भी क्या है, ये एक वोल्टेज सोर्स है और ये एक वोल्टेज सोर्स, मतलब दो सोर्स हो गए यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या हुआ, सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन में ये पूछा हो कि सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करें लेकिन सब ब्रांच में करंट निकालिए. नहीं, जरूरी नहीं, आपको किसी एक ब्रांच में भी पूछ सकता है. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए. और हमने जो भी स्टेप्स है सुपरपोजिशन थ्योरम का वो हम इस पे अप्लाई करेंगे. स्टेप वन में क्या करना है, टेक ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स, मतलब किसी एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स को कंसीडर करना है. और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक और क्या होगा, यहाँ पे क्या इंडिपेंडेंट सोर्स के बजाय डिपेंडेंट सोर्स मतलब ये वाला सोर्स ऐसा रहे और आप उसको कंसीडर कर ले कि ये भी एक सोर्स है. नहीं, ये सोर्स नहीं है. ठीक है, ये डिपेंडेंट सोर्स सोर्स नहीं है ये. ठीक है, केवल इंडिपेंडेंट सोर्स होगा उसी को काउंट करेंगे. ठीक है, तो क्या करना है, इंडिपेंडेंट सोर्स टेकिंग वन इंडिपेंडेंट सोर्स वोल्टेज और करंट, मतलब करंट सोर्स भी हो सकता है या वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, केवल उसको कंसीडर करना है और बाकी को डीएक्टिवेट करना है. ठीक है, अब डीएक्टिवेट कैसे करना है, अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको क्या करना है, शॉर्ट कर देना है. करंट सोर्स है तो उसको क्या करना है, ओपन कर देना है. तो यहाँ पे मैं ये वाला को पहले कंसीडर किया हूँ, तो क्या होगा, ये वाला वोल्टेज सोर्स आइडियल है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये एक शॉर्ट हो जाएगा. ठीक है, मतलब यहाँ से एक वायर लेके शॉर्ट कर दूंगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा. ठीक है, तो मतलब यहाँ से एक वायर लेके इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ. ठीक है, तो ये रहा, ये फाइनल शॉर्ट सर्किट हो गया. अब हमें क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेप हुआ. अब इसके कारण मुझे सब ब्रांच का करंट निकालना है केवल ये सोर्स के कारण. अब इसके कारण देखो अगर हमें करंट निकालना है तो क्या होगा, ये वाला रेजिस्टेंस के पैरेलल में है तो इन दोनों का पैरेलल कनेक्शन ले लेता हूं मैं. ठीक है, तो ये दोनों का पैरेलल में क्या होगा, आर इक्विवेलेंट जो होगा आर, उसको R23 अगर मैं बोल देता हूँ, ये R2 एंड R3 का, तो क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा ऊपर R2 R3 अपन R2 प्लस R3. ठीक है, पैरेलल में है तो यही होगा. अब ये आएगा मेरा इन दोनों के लिए इक्विवेलेंट में, तो कौन सा इक्विवेलेंट आ गया देखो, ये R1 ये वाले, और इन दोनों के लिए इक्विवेलेंट एक सिंगल रेजिस्टेंस R23 जिसका वैल्यू कितना होगा R2 R3 अपन R2 प्लस R3. ठीक है, अब देखो ये एक सीरीज में आ गया. अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R1 प्लस R23. ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस इतना हो गया, वोल्टेज सोर्स इतना है तो इसमें केवीएल लगा, चाहो तो आप केवीएल लगा सकते हो इसमें. तो क्या हो जाएगा V1 माइनस R1 I1
ठीक है, एंड माइनस I1 इंटू R23 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको V माइनस V1 माइनस I1 अगर कॉमन ले लो तो आप R1 प्लस R23 बचेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा I1 यहाँ पे, I1 जो होगा V1 अपन R1 प्लस R23। ठीक, ये आ गया मेरा, आ गया। अब ये तो I1 आ गया मेरा, कौन सा I1, सॉरी ये I1 डैश है, तो ये मेरा I1 डैश आ गया। अब I1 डैश क्यों लिखा हूं, क्योंकि यहाँ पे I1 डैश में माना हूं, लेकिन क्वेश्चन क्या था, I1 था यहाँ पे और ये I2 था, तो ये वाला I1 नहीं है, मैं सिंगल सोर्स के कारण निकाल रहा हूँ, तो उसको कुछ मैं अलग नाम दिया हूँ कि ये मेरा I1 डैश है। ठीक है, और ये मेरा I2 डैश है और ये मेरा I3 डैश है। ये करंट, ये जो करंट है इससे अलग है, जो ये I1 डैश नहीं है। ठीक है, इसमें एक रिलेशन बनेगा, वो सुपरपोजिशन थ्योरम बताता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो मान लेता हूँ ये मेरा I1 डैश है और ये I3 डैश है और ये I2 डैश है जो पास कर रहा है इसमें अलग अलग। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, अलग डायरेक्शन में भी करंट ले सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो फाइनल I1 आएगा उसमें क्या होगा, अगर सेम साइड से होगा, जैसे ये करंट I1 जा रहा है इधर, ठीक है, अगर आपका I1 डैश भी इधर से गया और I2 डैश भी इधर से गया, तो I1 जो होगा सेम डायरेक्शन से गया, तो I1 जो होगा I1 डैश प्लस I1 डबल डैश के इक्वल भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने दूसरा करंट इधर से गया है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, वो आगे मैं और बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो मेरा ये I1 आ गया मेरा यहाँ तक। अब देखो I1 तो आ गया, सॉरी I1 डैश आ गया। अब क्या होगा, I1 डैश ये रहा, अगर ये यहाँ पे देखो ये पैरेलल में डिवीजन हुआ है ना करंट, तो I2 डैश निकालना हो तो क्या होगा, करंट डिवीजन रूल लगा लो, I2 डैश और I3 डैश निकल जाएगा। तो I2 डैश निकालने के लिए क्या होगा, I1 का डैश इनटू, अब I2 वाला निकालना है हमको, ये 2 वाला निकालना है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कौन सा होगा, ये वाला R3 रेजिस्टेंस, एंड डिवाइड में कौन जाएगा, R2 प्लस R3। ठीक है, तो वो हो गया I1 डैश इंटू R3 अपन R2 प्लस R3। सिमिलरली I3 निकालना होगा, तो क्या होगा, I3 ये वाला ब्रांच करंट निकाल रहे हैं, तो I1 डैश इंटू ये वाला मल्टीप्लाई में जाएगा रेजिस्टेंस, और फिर डिवाइड होगा किससे, ये दोनों को ऐड करके, तो I1 डैश इंटू R2 अपन R2 प्लस R3। तो यहां से मेरा तीनों करंट मिल गया, I3 का डैश, I2 का डैश एंड I1 का डैश, ये तीनों करंट मिल गया। तो मेरा एक स्टेप तो पूरा हो गया। ठीक है, अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, दूसरा स्टेप में रिपीट करना है ये स्टेप, रिपीट द एबव स्टेप फॉर ईच ऑफ द इंडिपेंडेंट सोर्स। मतलब जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स है, ये एक के लिए मैं किया, तो जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स है सबके कारण हमको रिपीट करना है इसको, और ऐसे ही करंट ब्रांच में हर ब्रांच का करंट हमको निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करना, एक तो मैं ले लिया था क्वेश्चन में, मैं ये वाला इंडिपेंडेंट सोर्स को कंसीडर कर लिया था, अब दूसरा कौन बचा, ये वाला, तो अब इसके कारण मुझे करंट निकालनी है हर ब्रांच में। ठीक है, अब सिमिलरली ये वोल्टेज सोर्स है तो इसको शॉर्ट करना है, तो स्टेप 2 में क्या करना है हमको, स्टेप 2 में इधर वाला जो था, अब जो मैंने पहले से कंसीडर कर लिया था उसको शॉर्ट कर देंगे, और जो बचा हुआ था एक और, उसको मैंने कंसीडर किया। ठीक है, ये V2। अब मानता हूं जो करंट है ये मेरा I2 डबल डैश ऐसे जा रहा है, एंड I1 डबल डैश ऐसे जा रहा है, एंड I3 डबल डैश डाउनवर्ड जा रहा है। ये करंट आपको अपने ऊपर है, आप जिधर चाहो फ्लो करवा सकते हो, ये आपके ऊपर है, आपको इतना छूट दिया गया है। ठीक है, बशर्ते इक्वेशन, जब फाइनल इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें आपके करंट के अकॉर्डिंग माइनस प्लस आता है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी देखो ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में है, तो दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में ले लेता हूँ। ठीक है, तो मान लेता हूँ R1 एंड R3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो R13 है। अब R13 कितना होगा, तो ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में कितना होगा, R1 प्लस R3। ये वाला देखो जैसे कि यहाँ पे हुआ था, जो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और नीचे डिवीजन हो जाता है ऐड करके। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस आ गया R13, जो R13 का वैल्यू होगा वो R1 इंटू R3
डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3। कोई कंफ्यूज मत हो जाना कि ये R13 इतना कैसे आ गया, ये उससे वही फॉर्मूला है हमारा, R1 अपॉन R3 इक्विवेलेंट जो होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R3। और यही है ये फॉर्मूला का, आप फिर से करोगे तो ऊपर R1 R3 चला जाएगा, R1 प्लस R3 हो गया और नीचे R1 R3, ठीक है, 1 अपॉन R। तो R13 यहाँ पे रिवर्स कर दो तो आ जाएगा आपको R13 इक्वल टू R1 R3 अपॉन R1 प्लस R3, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और ये समय बचाने के लिए आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब हर समय आप इतना करो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। एक बार करो आपको याद रहना चाहिए कि फाइनल वैल्यू मेरा क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे R13 मेरा ये हो गया। अब देखो इन दोनों सीरीज में है तो चाहो तो फिर से आप केवीएल लगा सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मैं ये लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे केवीएल आप लगाओगे ऐसे ये वाला डायरेक्शन में, तो आपको क्या होगा, जो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा R2 प्लस R13, ठीक है। तो ये डिवाइड में चला जाएगा V2 के। तो देखो V2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R13, वो जो वैल्यू होगा कौन सा होगा, ये R2 डबल डैश होगा, ये वाला, ठीक है। तो R2 डबल डैश का वैल्यू ये आ गया। अब देखो फिर ये यहाँ पे पैरेलल था तो डिवीजन हो रहा था करंट का, हो रहा था ना। तो जब करंट का डिवीजन हो रहा है तो कैसे होगा, करंट डिवीजन रूल लगा लेते हैं हम। तो हमको क्या I1 डबल डैश मिल जाएगा एंड I3 डबल डैश मिल जाएगा। अगर I1 डबल डैश निकालना हो तो क्या होगा, ये वाला करंट इंटू ये वाला करंट इंटू 1 वाला निकालना है तो क्या अपोजिट ब्रांच में जो भी है R3 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा और प्लस में कौन कौन सा आएगा R1 प्लस R3। सो ये मैंने I1 निकाल लिया करंट डिवीजन रूल लगाकर। फिर अगर हमको निकालना होगा I3 डबल डैश, तो क्या करेंगे, I3 डबल डैश जो होगा I2 डबल डैश जो ये वाला करंट है इंटू ये वाला ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा रेजिस्टेंस और डिवाइड में दोनों को ऐड करके जाएगा, ठीक है। तो R2 अपॉन R1 प्लस R3। तो यह करंट डिवीजन रूल से मेरा तीनों ब्रांच करंट आ गया। अब देखो मैंने क्या किया, दो सोर्स था यहाँ पे, इंडिपेंडेंट सोर्स केवल, ये V1 एंड ये V2, और दोनों के कारण मैंने ब्रांच करंट निकाल लिया। ये तीनों ब्रांच में जो करंट आ रहा था दोनों करंट निकाल लिया। अब सुपरपोजिशन थ्योरम क्या करता है कि अगर आपको I1 चाहिए ना, देखो अब I1 जो होगा मेरा नेट ब्रांच का I1, वो क्या होगा, अभी देखो I1 डैश किधर जा रहा था, I1 डैश लेफ्ट टू राइट जा रहा था, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। और मेरा क्वेश्चन में I1 का किधर डायरेक्शन था, लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब ये I1 डैश जो होगा वो पॉजिटिव के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। और I2 डबल डैश देखो, सॉरी I1 डबल डैश किधर जा रहा था, I1 डबल डैश का वैल्यू देखो R1 ब्रांच में I1 डबल डैश किधर जा रहा था, ये राइट टू लेफ्ट। मतलब I1 का जो डायरेक्शन था, ये देखो I1 का डायरेक्शन था लेफ्ट टू राइट, इससे अपोजिट जा रहा है ये वाला I1 डबल डैश R1 ब्रांच में, तो ये निगेटिव के साथ ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे I1 जो होगा मेरा वैल्यू I1 डैश माइनस I1 डबल डैश, ठीक है, क्योंकि इस बार दोबारा में जो है अपोजिट जा रहा था, I1 के अपोजिट में करंट इधर से जा रहा था, ठीक है। अब देखो I2 क्या होगा, ये मेरा I2 है, ये मेरा I2 है। I2 का डायरेक्शन क्या था, लेफ्ट टू राइट, मैंने यहाँ पे लिया था लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहा था। अब लेफ्ट टू राइट करंट का वैल्यू देखो I2 डैश जो है वो तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा रहा था, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ऐड होगा, ठीक है। लेकिन I2 डबल डैश का वैल्यू देखो, I2 डबल डैश का वैल्यू ये राइट टू लेफ्ट है, ठीक है, इसका मतलब ये निगेटिव साइन के साथ ऐड होगा, ठीक है। तो I2 जो होगा मेरा I2 डैश माइनस I2 डबल डैश होगा, ठीक है। लेकिन अब I3 के देखते हैं, I3 का मेरा डायरेक्शन किधर था, डाउनवर्ड डायरेक्शन था, I3 का डायरेक्शन डाउनवर्ड में था, ठीक है। तो अब देखो I3 यहाँ पे जो निकल रहा था R3 के क्रॉस करंट, I3 डबल डैश है ये, तो I3 डबल डैश क्या होगा, ये भी डाउनवर्ड है, एंड I3 डैश क्या हो रहा था, ये भी डाउनवर्ड है। मतलब दोनों I3 डैश एंड I3 डबल डैश दोनों I3 के डायरेक्शन के अलोंग है, तो इसका मतलब दोनों ऐड होगा केवल पॉजिटिव साइन के साथ, तो दोनों ऐड हो गया
केवल I3 डैश एंड I3 डबल डैश, इसमें कोई निगेटिव मैं बीच में नहीं लिया हूँ, ठीक है। तो आपको केवल डायरेक्शन देखना पड़ेगा, जो एक्चुअल डायरेक्शन क्वेश्चन में था और आपका डायरेक्शन जो भी लिया था, ठीक है, वो आपको उसके अकॉर्डिंग ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि आपका सेम डायरेक्शन में करंट लिया है तो वो ऐड हो जाएगा डायरेक्ट, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट लिया है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं जिसमें वैल्यू होगा, तो वैल्यू वाले क्वेश्चन से ज्यादा हमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सपोज करो ये एग्जांपल है मेरा, फाइंड करंट आई यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। करंट निकालना है हमको, सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज करें। कौन सा करंट है ये 2 ओम ब्रांच के थ्रू जो भी करंट जा रहा है उसका करंट का वैल्यू निकालना है हमको। अब देखो यहाँ पे दो सोर्सेस है, इंडिपेंडेंट सोर्स, एक तो ये है 2 एम्पियर का एंड ये करंट सोर्स है और ये वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट का, ठीक है। अब क्या बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम कि आप क्या करो, फर्स्ट स्टेप में किसी एक को कंसीडर करो और बाकी को डीएक्टिवेट करो। तो चलो मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट स्टेप में ये वाला करंट सोर्स को कंसीडर किया, ठीक है। और क्या ये वोल्टेज सोर्स है तो इसको क्या करना होगा, हमको शॉर्ट करना पड़ेगा, तो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए मैं शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या करंट निकालना है। अगर यहाँ पे देखो हमने उस समय पूछा था हर ब्रांच का करंट, इसलिए मैंने हर ब्रांच का करंट निकाला हूँ, लेकिन यहाँ पे पूछा है केवल हमको ये वाला करंट पूछा है आई, तो ये वाला 2 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी करंट जा रहा है मुझे केवल उससे मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है, लेकिन अगर हमको निकालना जरूरत पड़ता है तो हमको निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो फिर से अगर उसका सर्किट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये करंट होगा, ठीक है, और ये करंट होगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। हालांकि इससे मतलब नहीं है हमको, 2 एम्पीयर करंट जाएगा और ये थ्रू और 2 एम्पीयर करंट जाएगा, ये 2 ओम रहेगा और इसका इक्विवेलेंट 2 into 2 है, इसका पैरेलल मिलेगा तो 2 into 2 डिवाइडेड बाय 2 plus 2 कितना हो जाएगा, ये 4/4 मतलब 1 हो जाएगा, 1 ओम आ जाएगा ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो इससे हालांकि मतलब नहीं है हमको। देखो तो ये वाला करंट क्या हो रहा है, यहाँ तक 2 एम्पीयर है तो यहाँ पे 2 एम्पीयर ही आएगा, यहाँ तक 2 एम्पीयर ही आएगा करंट, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा, यहाँ से डिवीजन होगा, कुछ करंट इधर जाएगा कुछ करंट इधर जाएगा, तो इधर कितना करंट जाएगा, तो I1 जो होगा वो कितना होगा, अब फिर से करंट डिवीजन रूल लगा लो, तो ये वाला रेजिस्टेंस ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा और डिवाइड में कौन सा आएगा, ये दोनों को जोड़कर, तो 2 एम्पीयर पहले से करंट था तो 2 और ये वाला कैसे अपोजिट ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है वो मल्टीप्लाई में गया, डिनोमिनेटर में गया और दोनों को ऐड करके डिनोमिनेटर में गया, ठीक है। तो 2 into 2 कितना, 4/4 मतलब 1 एम्पीयर तो आ गया मेरा। ये I1 जो आया इसके 2 ओम के अक्रॉस जो करंट वो मेरा 1 एम्पीयर आएगा, ठीक है, ये इतना आ गया। दूसरी बात देखता हूँ, दूसरी स्टेप में क्या करना है, दूसरी स्टेप में हमको क्या करना है, ये वाला करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करना है, ये वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करना है, क्योंकि हर एक इंडिपेंडेंट सोर्स को हमको एक एक करके कंसीडर करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट सोर्स है तो करंट सोर्स को क्या करते हैं हम लोग, उसको तो ओपन करते हैं डायरेक्ट, तो उसको मैंने ओपन कर दिया और ये वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग बोलेंगे करंट हमको इधर से फ्लो करवाना है, कुछ लोग बोलेंगे ना सर करंट हमको इधर से फ्लो करवाना है, तो कोई बात नहीं, दोनों से करेंगे और दोनों से सेम आंसर आएगा। मैं आपको इसलिए करके दिखाऊंगा यहाँ पे क्योंकि मैं पिछले बार से देख रहा हूँ जो भी चैलेंज पे क्वेश्चन करते हैं तो कुछ लोग को दिक्कत होता है, क्योंकि अगर मैंने जो एग्जाम्पल सॉल्व किया है अगर सिमिलर वैसा क्वेश्चन आता है तो कर देते हैं, लेकिन अलग आते हैं तो उनको कैलकुलेशन समझ में नहीं आता कि हम इसको कैसे डील करें इस क्वेश्चन से। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि हर एक भी क्वेश्चन जो भी मैं क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूँ उसमें जितने टाइप्स का सॉल्यूशन हो सकता है, जितने डिफरेंट डिफरेंट मेथड हो सकता है वो मैं सबको कंसीडर करूंगा, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपने कोई भी डायरेक्शन ले लिया है, कोई भी सोर्स इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो, तो आपको डायरेक्शन लेने से कोई फर्क ना पड़े, केवीएल किससे लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं हर जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा मैं उसको कंसीडर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखो मैंने एक बार पहली बार मैं इधर से करंट फ्लो करवाया हूँ और दूसरी बार इधर से फ्लो करवाया हूँ, ठीक है। अब मैं मानता हूँ कि ये वाला जो करंट इधर से जा रहा है, अब देखो ये ओपन हो गया है तो करंट तो इधर जाएगा नहीं,
इधर से कोई करंट नहीं जाएगा, तो जो करंट इधर जाएगा वही करंट इधर जाएगा। तो अगर इधर मैं I2 मानता हूँ जाता है, तो इधर भी I2 ही होगा। अब इसमें KVL लगा लो, तो क्या होगा, माइनस से प्लस, मतलब प्लस लिखेंगे, 10 माइनस 2I2, 2 इंटू I2 माइनस 2 इंटू I2 इक्वल टू 0। तो कितना 4I2 हो गया, तो I2 जो आएगा 10/4, मतलब 2.5 एम्पियर का है। ठीक है। अब देखो कोई कहता होगा कि नहीं हम दूसरे डायरेक्शन से फ्लो करवाएंगे, इधर से, कोई बात नहीं, फ्लो करवाओ, मैं इधर मानता हूँ कि इधर I3 फ्लो कर रहा है। ठीक है। अब इसमें KVL मैं लगाता हूँ, चलो यहाँ से ऐसे KVL लगाता हूँ, तो क्या होगा, प्लस टू माइनस जा रहा है तो नेगेटिव होगा, -10। अब इधर देखो, अब मैं इधर से इधर फ्लो कर रहा हूँ, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो -2I3, एंड फिर ये कितना होगा, फिर भी ये प्लस है माइनस, मतलब हायर से फिर से लोअर जा रहा हूँ, तो -2I3 इक्वल टू 0। ठीक है। तो -10 -4I3 इक्वल टू 0 हो गया, तो -4I3 इक्वल टू 10 हो गया, तो I3 मेरा आया -10/4, मतलब -2.5 आया। माइनस वन बस यही इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन जो आपने लिया है वो उसके अपोजिट होगा, तो जो कोई मतलब नहीं है, मैंने कंसीडर किया हूँ, ये अपने ऊपर है, मेरा ये आया वैल्यू। अब देखो मैंने दो करंट को निकाल लिया हूँ, मैंने ये वाला करंट चाहिए था, तो फर्स्ट स्टेप में मैंने ये निकाल, इसके कारण निकाल लिया, जो I1 आया मेरा 1 एम्पियर आएगा। ठीक है। दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, ये जो बचा था इंडिपेंडेंट सोर्स, उसके कारण मैं करंट निकाल लिया इसके थ्रू, वो जो आया इसके कारण, अगर जो ऐसे जा रहा था वो 2.5 आया, और जो ऐसे जा रहा था उसका वैल्यू -2.5 आया। अब देखो मुझे करंट निकालना, फाइनल करंट ये वाला। ठीक है। ये वाला करंट क्या होगा, I1, मतलब I जो होगा, यहाँ पे देखो ये करंट मतलब क्या, I के डायरेक्शन के अलोंग जा रहा था, मतलब डाउनवर्ड जा रहा था, तो ये तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा I1। ठीक है। तो ये मैं I1 लिख दिया पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक है। अब देखो I2 किधर जा रहा था, I2 भी डाउनवर्ड जा रहा था, तो इसे भी मुझे पॉजिटिव साइन के साथ ही लिखना होगा, तो I2 मैं पॉजिटिव साइन के साथ लिखा हूँ, तो क्या आएगा 1 + 2.52, मतलब 3.5 एम्पियर का करंट मुझे आएगा फाइनल, ये वाला करंट जो आंसर होगा इसका, ये I जो वैल्यू होगा वो 3.5 एम्पियर होगा। ठीक है। लेकिन कोई जो ऐसा स्टूडेंट होगा जो ये वाला कंसीडर किया, वो कैसे करेगा, तो ये देखो I3 का वैल्यू 2.5 तो आया ही है, तो I क्या होगा, I1 तो और नीचे डाउनवर्ड जा रहा था, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ लिख दिया। ठीक है। लेकिन देखो I3 किधर जा रहा है, डाउनवर्ड नहीं जा रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है, इसका मतलब जो करंट I का डायरेक्शन था उसके अपोजिट है, तो इसको मैं नेगेटिव साइन के साथ लिखूंगा, तो I1 माइनस I3। अब देखो I1 का वैल्यू कितना था 1, एंड I3 का वैल्यू कितना था -2.5, तो माइनस एंड -2.5 प्लस मिलके कितना हो गया, प्लस हो गया, तो 1 + 2.5, तो सिमिलरली फिर से मेरा एक आंसर उतना ही आया 3.5। तो आप कंसीडर मत कर, आप ये कंफ्यूज मत होना कि मैंने इधर से डायरेक्शन ले लिया और उधर से डायरेक्शन ले लिया, आप कोई भी डायरेक्शन लो, आप अगर सही से कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो सही से, तो आपका आंसर करेक्ट आएगा और एग्जैक्ट आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अब आगे बढ़ते कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। जो ये तो था इंडिपेंडेंट वाला था, लेकिन क्वेश्चन आपको ज्यादातर क्वेश्चन के चांसेस है वो डिपेंडेंट सोर्स से पूछेगा। ठीक है। तो डिपेंडेंट सोर्स में यहाँ पे कंसिडर किया हूँ, ये हमारा डिपेंडेंट सोर्स है। अब देखो डिपेंडेंट कैसा है, 2I0 है, मतलब ये करंट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये है वोल्टेज सोर्स, मतलब करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ये। ठीक है। अब ये जो करंट है वो कौन सा करंट है, जो 1 ओम ब्रांच के क्रॉस जो करंट जा रहा है I0, उस पे डिपेंड कर रहा है, और इसका जो वैल्यू है 2I0, मतलब ये वाला ब्रांच पे डिपेंड कर रहा है, इसके ब्रांच करंट पे डिपेंड कर रहा है ये वोल्टेज सोर्स। ठीक है। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ठीक है। इंडिपेंडेंट नहीं है। अब यहाँ पे कुछ पूछेगा कितने सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स तो कितना है, ये 2। अगर कोई ये नहीं रहता ना, तो मैं यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगा सकते थे, क्योंकि एक ही सोर्स बच जाता है इंडिपेंडेंट वाला, क्योंकि इसको नहीं कंसीडर करना है हमको सोर्स में। ठीक है। अब देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 तो ये है कि आप किसी एक को पहले कंसीडर करो और बाकी को डीएक्टिवेट करो। तो मैंने ये वाला वोल्टेज सोर्स को पहले कंसीडर किया हूँ स्टेप 1 में। तो अगर ये करंट सोर्स है तो मुझे ओपन करना पड़ेगा, लो मैंने ओपन कर दिया। ठीक है। अब होगा क्या, ये तो ओपन हो गया, तो जो करंट इधर से पास हो रहा है वो इधर तो जाएगा ही नहीं, मतलब इधर ही जाएगा। तो यहाँ पे तो ये हो गया कि ना, जो I0 डैश है, मान लेता हूँ मैं कुछ I0 डैश है इधर का करंट का वैल्यू, क्योंकि अब I0 तो रहा नहीं ना, क्योंकि मैं इसको ओपन कर दिया हूँ, तो इसका कुछ अलग करंट का वैल्यू होगा।
उसको मैं मान लिया आई नॉट डैश, ठीक है। तो आई नॉट डैश जो होगा वही होगा इक्वल किसके, I1 के, क्योंकि इधर तो करंट अब जा ही नहीं रहा, सारे का सारा करंट इधर जाएगा। अगर मैं मानता हूँ करंट इधर जा रहा है तो अगर कोई चाहे तो करंट इसको रिवर्स भी कर सकता है फिर से और सॉल्व कर सकता है, नो मैटर, मैं वो भी करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे ये पता चला कि I1 जो इक्वल होगा आई नॉट डैश के इक्वल होगा, ठीक है। अब आगे हमको केवीएल लगाना है, इसमें केवीएल लगाना है, यहाँ से यहाँ तक मैं ऐसे केवीएल लगा रहा हूँ। तो केवीएल लगाने के लिए क्या करना होगा, 6 देखो 6 माइनस इसमें कितना है 1 इंटू आई नॉट डैश, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके, ये पॉजिटिव हो गया, फिर ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव तो दिया ही है। 6 माइनस आई नॉट माइनस 5 I1 एंड माइनस ये 2 आई नॉट का डैश इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या, मैं ये केवल ब्रांच, इस ब्रांच का जो करंट है उस पर डिपेंड कर रहा था और उसका डायरेक्शन भी दिया हुआ था लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तब इसका वैल्यू 2 आई नॉट था। तो अभी अगर करंट इसमें जा रहा है लेफ्ट टू राइट आई नॉट डैश, तो ये भी 2 आई नॉट डैश ही होगा, ठीक है। जो करंट इससे जा रहा होगा वही मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि डिपेंड इस पे करंट पे कर रहा है। ओके, तो ये वाला इक्वेशन मैंने यहाँ लिखा हूँ, ठीक है। 6 माइनस आई नॉट डैश माइनस 5 आई नॉट। अब देखो ये I1 जो है वो भी तो इक्वल था आई नॉट डैश के, तो इसलिए मैं लिख लिया हूँ आई नॉट डैश यहाँ पे डायरेक्ट, माइनस 2 आई नॉट डैश इक्वल टू 0। कितना आ गया 6 माइनस ये 5 2 7 एंड 1 8 माइनस 8 आई नॉट डैश इक्वल टू 0। तो मुझे आई नॉट डैश का वैल्यू आ गया, आई नॉट डैश कितना आया 6 अपॉन 8, आई नॉट तो आया 6 अपॉन 8 आया। अब यही जो था इक्वल है किसके, I1 के। अभी भी तो बताया ये वाला आई नॉट डैश ही इक्वल है I1 के, तो I1 भी मेरा आ गया 6 अपॉन 8 बोलो या 2 जाके 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो दोनों को तो आ जाएगा 3 अपॉन 4। तो इतना करंट आया मेरा I1, ठीक है। अब स्टेप 2 में करना है हमको। स्टेप 2 क्या करना है, अब मान लेता हूँ कि ये जो वोल्टेज सोर्स था अब उसको डीएक्टिवेट करना है और ये करंट सोर्स को मैं कंसीडर किया हूँ, तो यहाँ वाला जो है वो शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, ये शॉर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे ये करंट सोर्स है, तो आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग फिर डायरेक्शन चेंज सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, इसका डायरेक्शन जो कंसीडर किया हूँ मैं कि I1 ये है आई नॉट, ठीक है, आई नॉट डबल डैश जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है, एंड I2 जो है वो ये I2 है वो भी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी डायरेक्शन दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पे मैं KCL लगाऊं यहाँ पे इस नोड पे, ठीक है, तो क्या होगा I2 जो पास कर रहा है यहाँ से करंट लीव कर रहा है वो इक्वल होगा किसके, जो भी इंटर कर रहा है। तो इंटर कौन कौन सा कर रहा है, आई नॉट डबल डैश एंड ये 1 एम्पियर का करंट, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि I2 जो होगा आई नॉट डबल डैश प्लस 1 एम्पियर के इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर आई नॉट डबल डैश निकालो वो क्या होगा, आई नॉट डबल डैश होगा I2 माइनस 1, ठीक है, I2 माइनस 1 हो गया। अब देखो ये इसमें आप इस ब्रांच में केवीएल नहीं लगा सकते, इस ब्रांच में केवीएल नहीं लगा सकते क्योंकि ये करंट सोर्स है, तो इसके अकॉर्डिंग मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आपको नहीं पता, ठीक है। तो इसके अक्रॉस हमने केवल इसमें और इसमें केवीएल नहीं लगा सकते, लेकिन क्योंकि ये आउटर लूप है उसमें केवीएल लगा सकते हैं, ठीक है। तो केवीएल लगा के मैं फाइंड करना है मुझे करंट। अभी देखो केवीएल लगा रहा हूँ मैं यहाँ से, तो वो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा माइनस आई नॉट डैश होगा ना। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, ये लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो करवाया हूँ, तो यहाँ पे अब जो डिपेंडेंट सोर्स वोल्टेज है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आई नॉट डबल डैश है तो ये कितना हो जाएगा 2 आई नॉट डबल डैश, ठीक है। अब देखो अब ये 5 I2 हो गया, 5 I2 हो गया माइनस ये प्लस से माइनस जा रहा हूँ इसलिए मैं 2 आई नॉट डैश लिख लिया इक्वल टू 0 होगा। ये कंप्लीट लूप में मैं घूम चुका हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आई नॉट डैश यहाँ भी है माइनस के साथ, यहाँ भी 2 आई नॉट डैश है माइनस के साथ, तो ये ऐड कर देंगे कितना माइनस 3 आई नॉट डैश हो जाएगा एंड ये माइनस 5 I2 तो है, ठीक है। अब आई नॉट डैश का जो ये वैल्यू आया था मैं ये वाला वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो I2 माइनस 1 रखा माइनस 5 I2 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ
3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 3i2 माइनस के साथ, अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3 माइनस 5i2 इक्वल टू 0। तो माइनस अब 8i2 आ गया, अब ये 5i2 पहले से था और ये 3i2 से, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस से दोनों साथ, तो माइनस 8i2 हो जाएगा एंड ये +3 इक्वल टू 0। तो i2 मेरा जो होगा वो कितना हो जाएगा 3/8 एम्पियर आ जाएगा। तो ये मेरा i2 आ गया। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ये सोचेंगे कि नहीं सर, जो मेरा ये था, मैंने जो करंट का वैल्यू इधर से फ्लो करवाया था, वो कुछ लोग हो सकता है कि नहीं बोलेंगे कि नहीं मैं सर करंट हम इधर से ऐसे फ्लो करवाएंगे, तो आप करवा सकते हो फ्लो। तो वो फ्लो करवाओगे तो आप कैसे करवाओगे मैं बताता हूँ। अगर आप इधर से करवाना है तो मान लेता हूँ कि करंट जो है इधर से फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये प्लस माइनस है, ठीक है, और ये मेरा 5 ओम का है और ये 1 ओम का है। करंट इधर से इधर आपने फ्लो करवाना है, दूसरे बार में इधर से इधर, ठीक है। अगर मान लेता हूँ इधर ix फ्लो हो रहा है, ठीक है, ix है, तो यहाँ पे अब क्या वैल्यू होगा, आपने क्या यहाँ लेफ्ट टू राइट जा रहा था, ये एक बात ध्यान रखना कि ये लेफ्ट टू राइट जा रहा था, लेफ्ट टू राइट जा रहा था, तो इसका वैल्यू 2i0 था। लेकिन अगर मैं इसमें क्या कर रहा हूँ करंट दूसरे ये वाले में राइट टू लेफ्ट फ्लो करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स होगा वो माइनस के साथ हो जाएगा, -2ix हो जाएगा, ठीक है, और ये इसका जो डायरेक्शन था वो वही रहेगा प्लस माइनस, ठीक है। अब इसमें केवीएल लगाऊंगा तो देखिए क्या आएगा, केवीएल लगाने के बाद ये 6 है, तो इधर से मैं लगा रहा हूँ, तो ये -2ix, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, तो मैं अलग से कोई भी माइनस साइन नहीं लगाया हूँ, ठीक है, तो माइनस साइन इसका वोल्टेज का वैल्यू था वो मैं लिखा हूँ 2ix, माइनस के साथ था तो इसलिए माइनस के साथ लिखा हूँ। अब ये माइनस ऑफ 5ix हो जाएगा एंड माइनस ये वाला ix इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, सॉरी ये वाला 6 आ जाएगा, -6 इक्वल टू 0 होगा, तो कितना आ जाएगा, ये 5 2 7 एंड 1 8 हो जाएगा, माइनस ऑफ 8ix इक्वल टू, अब ये -6 था तो उधर इक्वल टू साइन के अपोजिट में जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो ix जो वैल्यू मेरा आया वो कितना आ जाएगा 6/-8 मतलब -3/4। देखो फिर से वैल्यू माइनस आप ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन फिर से क्या होगा जब हमने आई निकालना होगा करंट, तो बस ध्यान रखना होगा कि किसको ऐड करना है किसको सब्ट्रैक्ट करना है, वो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ तक मैं 3/4 निकाल लिया, ठीक है, ये भी बता दिया आप लोगों को कि कैसे मेरा 3/8 आया है। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक्स क्या करेंगे, फिर से लोग मिस्टेक क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में ले लिए, ठीक है, मान लेते हैं जो करंट जो आई है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है राइट टू लेफ्ट, और यहाँ पे जो करंट है वो इधर जा रहा है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। कोई भी स्टूडेंट ऐसे मान ले कि नहीं करंट में इधर इधर जा रहा है और ये ऐसे जा रहा था, तो ठीक है, इसमें करंट में तो दिक्कत क्या करेगा स्टूडेंट वो मैं बताता हूँ। आई एक्स यहाँ पे देखो केसीएल लगाएगा तो क्या होगा, जो इंटर कर रहा है और लीव कर रहा है वो इसके इक्वल होगा, तो जो लीव कर रहा है आई एक्स प्लस आई वाई हो रहा है और इंटर कौन कर रहा है 1 एम्पियर, तो इक्वल टू 1 एम्पियर होगा। तो मैं मान लेता हूँ आई वाई जो है वो इक्वल टू होगा 1 माइनस आई एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे राइट टू लेफ्ट तो शो करवा दिया, अब केवीएल को यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा 2i प्लस 5ix, 2i कहाँ पे केवीएल लगा रहा हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ठीक है, तो 2i ये माइनस से प्लस जा रहा हूँ तो एज इट इज रखूंगा जो भी वैल्यू है इसका 2i प्लस 5ix, ये देखो प्लस प्लस क्यों लिया क्योंकि यहाँ पे करंट का वैल्यू इधर से इधर जा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो ये पॉजिटिव हो गया मेरा, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव के पॉजिटिव फिर से मैं जा रहा हूँ तो प्लस लिखूंगा, और यहाँ से देखो ये फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा हूँ तो उसका मैं माइनस आई वाई लिखा इक्वल टू 0। अब आई वाई कितना है ये वाला
माइनस के साथ और ये 2 प्लस के साथ, तो घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आई वाई प्लस 5 आई एक्स ये वाला इक्वल टू 0। अब आई वाई का वैल्यू क्या था, आई वाई जो वैल्यू 1 माइनस आई एक्स था, तो इसको मैं लिख दिया 1 माइनस आई एक्स प्लस 5 आई एक्स इक्वल टू 0। तो 1 प्लस, अब देखो माइनस के साथ था, ये प्लस के साथ है, तो 4 आई एक्स हो गया। तो आई एक्स मेरा क्या आ जाएगा, माइनस 1/4 मतलब माइनस 0.25 आ गया। ये भी देखो वैल्यू अलग अलग आ रहा है, यहाँ पे 3.8 आ रहा था, अब यहाँ पे माइनस 2.5 आ रहा है। तो गलती हुआ कैसे है, कहाँ पे गलती हुआ है ये बताओ आप लोग, गलती हुआ कहाँ है वो बताता हूँ। आपने इधर से तो करंट ले लिया, लेकिन आपने ये वोल्टेज सोर्स जो था डिपेंडेंट वाला, इसका डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखा आपने। अगर ये लेफ्ट टू राइट में पॉजिटिव था तो राइट टू लेफ्ट जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा ना ये। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा था करंट तो ये 2 आई था, 2 आई नॉट, लेकिन आपने राइट टू लेफ्ट फ्लो करवा दिया इधर, ठीक है। तो इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव साइन ना होके ये निगेटिव साइन हो जाएगा, ये माइनस ऑफ 2 आई वाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ, ये जब डायरेक्शन में राइट टू लेफ्ट फ्लो करवाया तो इसको भी चेंज कर दिया हूँ माइनस ऑफ आई वाई से। अब लगाओ, इसमें सेम वैल्यू आएगा। अब केवीएल में लगा के देखता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे केसीएल लगाओ, तो पहले केसीएल लगाने के लिए तो सेम वैल्यू आएगा जो पहले आया था, आई वाई इक्वल टू 1 माइनस आई एक्स, ठीक है, जो ऊपर किया था वही। अब केवीएल लगाओगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस से प्लस जा रहे हैं तो आई जो वैल्यू है वही लिखूंगा, तो माइनस ऑफ 2 आई वाई, और ये फिर क्या होगा, प्लस हो जाएगा प्लस 5x, एंड ये यहाँ से प्लस से माइनस जा रहा हूँ तो फिर माइनस आई वाई लिखूंगा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 2 आई वाई है, यहाँ पे आई वाई है, तो माइनस के साथ दोनों है तो ऐड हो जाएगा, तो माइनस 3 आई वाई हो गया प्लस 5 आई एक्स हो गया इक्वल टू 0। अब ये आई वाई का वैल्यू क्या था, 1 माइनस आई एक्स, तो लिख दिया 1 माइनस आई एक्स प्लस 5 आई एक्स इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 आई एक्स प्लस 5 आई एक्स इक्वल टू 0। तो माइन आ गया कितना, माइनस 3 प्लस ये 5 एंड 3 8 आई एक्स हो गया इक्वल टू 0। तो आई एक्स का वैल्यू आया कितना, 3/8। अब देखो वैल्यू क्या, वैल्यू सेम आया ना, आई एक्स का वैल्यू, यहाँ पे आई एक्स आया ना, सॉरी आई एक्स कौन सा है मेरा, ये वाला वैल्यू है आई एक्स। अब यहाँ पे देखो करंट का वैल्यू जो था आई एक्स, ये वाला करंट I2 था, अभी तो मैं उसका डायरेक्ट नाम लेती हूँ आई एक्स। तो हम जो I2 आया 3/8 आया, और दोबारा में भी मैं किया तो I2 आया मेरा 3/8। तो यहाँ पे समझ में आया कि डायरेक्शन ले आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, लेकिन उस पर डिपेंडेंट सोर्स है, उसका भी डायरेक्शन आपके करंट के अकॉर्डिंग बदलता है, ठीक है। और उसी प्रकार आपका जो थेवेनिन सॉरी आपका जो सुपरपोजिशन थ्योरम है, उसका जो वैल्यू है उसका डायरेक्शन जो लेते हैं एडिशन के समय, सम करने के समय, उसके अकॉर्डिंग ही लेते हैं कि डायरेक्शन किसका सेम साइड है, तो सेम डायरेक्शन वाले को ऐड कर लेते हैं, अपोजिट वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। स्टेप 3 में इसका क्या होगा, स्टेप 3 में केवल करंट को ऐड करना है ना, सम लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन क्या था, सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में पूछा था मेरा आई, ये वाला कहाँ पे है, ये वाला। अब ये लेफ्ट टू राइट जा रहा था, तो लेफ्ट टू राइट जो भी करंट इससे जा रहा होगा वो ऐड हो जाएगा, एंड राइट टू लेफ्ट वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो लिया था इसमें किधर किधर जा रहा था I1, लेफ्ट टू राइट, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ऐड होगा। और दूसरे केस में क्या हो रहा था, I2 जो जा रहा था किधर जा रहा था, लेफ्ट टू राइट, तो ये भी पॉजिटिव साइन के साथ ऐड होगा। तो मैं ऐड कर दिया हूँ I1 प्लस I2, उसका वैल्यू क्या आएगा 3/4 प्लस 3/8, और जो आ गया 9/8। तो इतना इसका आंसर होगा। अब जो इधर दूसरे मेथड से किया था उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो I1 तो दोनों के लिए सेम लिखा था। अब देखो I1 क्या था वैल्यू, मैं अगर दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में क्या किया था, ये IX लिया था, IX किधर से किधर जा रहा था, ये राइट टू लेफ्ट जा रहा था, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि एक स्टेप ये वाला ना करके कोई ये किया होगा तो उसका वैल्यू कितना आया होगा, -3/4। तो उसमें जो करंट का वैल्यू I लिखेगा वो कैसे लिखेगा, ये देखो ये डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो करंट I था उसके डायरेक्शन से अपोजिट है, तो वो माइनस के साथ क्या आएगा, माइनस ऑफ IX प्लस I2 जो ये वाला करंट था या कोई, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा IX का -3/4
-3/4। अब आई एक्स के साथ में आई एक्स का वैल्यू तो -3/4 है और पहले से भी -1 ये वाला माइनस है तो ये लिख दिया, और प्लस जो ये 3/8 आया था I2 का वैल्यू वो, तो फिर से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, 3/4 हो गया एन प्लस 3/8 हो गया, मतलब फिर से कितना वैल्यू आ जाएगा 9/8। तो देखा जो भी आपने डायरेक्शन लिया, लेकिन आंसर जो फाइनल वैल्यू आ रहा था उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। आप कोई भी डायरेक्शन लो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बशर्ते आप प्रोसेस से सही करो, ठीक है। अब देखो दूसरी बार में जो I2 का जो वैल्यू आया था उसको मैं मान लेता तो IX माना था, अच्छा इसको IX माना था मैं, ठीक है, तो 2 बार IX हो गया, तो कोई बात नहीं, बस नाम से समझ लो। दूसरी बार में क्या किया था, ये वाला IX के बीच बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नाम ले लिया अलग, तो ये इसको चाहो तो आप IX1 मान लो, ठीक है, ये IX1 मान लो, तो ये वाला हो गया, नाम में कुछ नहीं है, बस नाम मैं 2 बार ले लिया हूँ, ठीक है। अब देखो ये मेरा क्या हुआ, इसके करंट आ गया मेरा 3/8 IX का वैल्यू दूसरी बार में, ठीक है, तो उसको भी ऐड करोगे अब, तो क्या होगा, आई ये वाला डायरेक्शन जो है सेम डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो इसको मैं किधर से ऐड करना होगा, पॉजिटिव साइन के साथ ऐड करना होगा, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ऐड कर दिया मैं I1 प्लस IX, तो कितना आ जाएगा, I1 का वैल्यू 3/4 था एंड IX का वैल्यू यहाँ पे कितना था 3/8, तो कितना आ गया 9/8। मतलब फिर से कोई भी मैंने कितने सारे भी मेथड से सॉल्व किया हूँ, करंट का जो वैल्यू आ रहा था 9/8 ही आ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर आपने ये वाला किया होता ये मेथड से, तो आपका वैल्यू गलत आ जाता, ठीक है, अभी क्योंकि ये डायरेक्शन आपने चेंज नहीं किया था, अगर यहाँ पे माइनस नहीं लिया होगा तो आपका गलत आंसर आ जाता, ठीक है। तो ये आप एरर ना करें, ऐसी गलती ना करें, इसलिए मैं सारे जितने भी प्रोसेस हो सकता है, जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी जब क्वेश्चन करो तो आप किसी एक मेथड से मत करो, आप उसको 3-4 अपने मन से मेथड लगाओ, करंट को इधर कभी एंटी क्लॉकवाइज कभी क्लॉकवाइज फ्लो करवाओ, और फिर देखो कि सॉल्व करके, और फिर आपको फाइनल वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं। अगर आप ऐसा करते हो ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप फिर से कंफ्यूज नहीं हो गए आप कभी भी, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यही क्वेश्चन है मेरा, कुछ और मेथड भी हो सकता है। मेथड ये है कि यहाँ पे मैंने जनरल मेथड जो आपने 11 12 10 तक पढ़ा है वो वाला मैं यूज किया हूँ, केवीएल केसीएल बेसिक। कोई चाहे तो क्या इसमें थेवेनिन को यूज कर सकता है, थेवेनिन नॉर्टन को, कैसे, जैसे कि यहाँ पे मैं I1 निकाला हूँ ना, यहाँ पे I1 निकाला हूँ, ठीक है, और फिर I2 निकाला हूँ, तो I1 I2 निकालने के लिए मैं थेवेनिन या थेवेनिन या नॉर्टन यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे करंट I1 I2 निकालना है, और बाद फिर उसके बाद लास्ट में क्या करना है, सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज करके उसको सम कर लेना है, तो भी मेरा क्वेश्चन सही होगा आंसर, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वही जो क्वेश्चन था मेरा मैं उसको थेवेनिन से कर रहा हूँ, थेवेनिन और नॉर्टन को यूज करके, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, जो मेरा करंट सोर्स था क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या था ये देखो, क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो मैं फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सुपरपोजिशन का फर्स्ट स्टेप क्या था कि कोई एक को कंसीडर किया, तो मैंने ये वाला कंसीडर किया हूँ सोर्स और दूसरे वालों को डीएक्टिवेट किया हूँ, और मुझे करंट निकालना है ना इसके अक्रॉस, तो मैं पहली बार में फिर से इसके अक्रॉस करंट निकालूंगा, ठीक है, फिर दूसरी बार में ये इसको छोड़ दूंगा और इसको यूज करके करंट निकालूंगा, इसमें वापस से सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के सम कर लूंगा, तो मुझे फाइनल करंट इसमें आ जाएगा। तो 2 बार मुझे थ्योरम लगाना पड़ेगा, थेवेनिन या नॉर्टन थ्योरम, ठीक है। तो मैं उससे करके देखता हूँ आपको। तो मेरा ये पहले स्टेप में था, मैंने इसको डीएक्टिवेट किया हूँ क्योंकि ये करंट सोर्स था, तो इसलिए मुझे ओपन करना पड़ा, ठीक है, ओपन कर लिया। अब मुझे इसके अक्रॉस करंट चाहिए ना, ये वाला अक्रॉस का करंट, तो पहले मेथड में तो मैं क्या किया था आपको, अभी मैंने ऊपर केवीएल केसीएल लगाकर बताया, तो चाहो तो आप इसमें इसको नॉर्टन या थेवेनिन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने थेवेनिन से करने के लिए क्या किया, थेवेनिन लगाने के लिए क्या करना है, इसको ओपन करना होता है, तो हमने ओपन कर दिया, ठीक है। मान लेता हूँ ये मतलब लोड रेजिस्टेंस है, तो ये ओपन कर दिया, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है। अब देखो जैसे ही ये ओपन किया, इससे कोई करंट पास करेगा तो क्या नहीं पास करेगा ना, क्योंकि ओपन हो गया। तो मतलब ये जो आई नॉट है डैश, में मान लेता हूँ कि आई नॉट डैश का जो वैल्यू है वो क्या होगा, वो 0 होगा, और जब ये 0 हो गया तो 2 इंटू आई नॉट डैश का वैल्यू भी, ये भी तो 0 हो गया,
क्योंकि आई नॉट ही जीरो हो गया, तो ये वोल्टेज सोर्स का भी वैल्यू जीरो हो गया। ठीक है, अब इसमें केवीएल लगाओ यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ऐसे केवीएल लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये माइनस से प्लस जा रहा हूँ तो VTH एंड ये तो जीरो हो गया क्योंकि आई वन इंटू आई नॉट जो इसके पास वोल्टेज ड्रॉप होगा वो जीरो ही हो जाएगा। एंड -6 ये वाला प्लस से माइनस जा रहा हूँ इसलिए -6 एंड फिर माइनस से प्लस जा रहा हूँ तो +2 आई नॉट का डैश इक्वल टू जीरो। अब ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया क्योंकि आई नॉट डैश जीरो था, आई नॉट डैश जीरो था, तो VTH का वैल्यू आ गया मेरा 6 वोल्ट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है ना, तो नॉर्टन यूज कर रहा हूँ शॉर्ट सर्किट करंट के लिए। तो शॉर्ट सर्किट करने के लिए मुझे क्या करना है, इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, इसको हटाऊंगा लोड को और शॉर्ट करूंगा, तो हटा दिया मैं, शॉर्ट कर दिया। अब देखो शॉर्ट करने के बाद ये करंट जो I2 होगा, मान लेता हूँ इसमें I2 फ्लो हो रहा है, तो I2 ही नॉर्टन करंट के इक्वल होगा क्योंकि और तो कोई डिवीजन हो नहीं रहा। ठीक है, अब तो कि इधर I2 जा रहा है, I2 फ्लो कर रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, क्योंकि देखो फिर से यहाँ लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव के साथ लिखा हूँ, यहाँ भी लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है इसलिए मैं इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखा हूँ, पॉजिटिव 2I0। ठीक है, यहाँ भी लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो इसलिए मैं पॉजिटिव 2I2 लिखा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये I2 था, अगर कोई इधर से इधर फ्लो करवाता ना करंट तो यहाँ पे फिर माइनस लिखता मैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो I2 होगा वो मेरा I1 के इक्वल, IN के इक्वल होगा। अब अगर मैं KCL यूज करता हूँ यहाँ पे तो क्या आएगा, 6 ये वाला वैल्यू है, मैं इसमें ऐसे लगा रहा हूँ, KVL लगा रहा हूँ। ठीक है, तो 6 माइनस ये मैं से प्लस जा रहा हूँ, तो 6 माइनस ये 1 इंटू I2 1 इंटू I2 माइनस ये प्लस से माइनस जा रहा हूँ तो 2I2 लिख रहा हूँ इक्वल टू जीरो। तो कितना हो जाएगा, 3I2 हो गया इक्वल टू जीरो। I2 जो वैल्यू हो गया मेरा 6/3 मतलब 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, और यही तो इक्वल था किसके, IN के, ये भी लिखा हूँ मैं, तो मेरा IN भी आ गया, सॉरी 2 वोल्ट नहीं होगा, 2 एम्पियर होगा, 2 एम्पियर होगा। ठीक है, अब RTH मेरा कितना आ गया, RTH होगा VTH अपॉन IN होगा। ठीक है, तो मेरा RTH आ गया 6/2 मतलब 3 ओम आ गया। ठीक है, तो अब थेवेनिन में इक्विवेलेंट, थेवेनिन का इक्विवेलेंट सर्किट लिख रहा हूँ मैं, जो VTH सीरीज में RTH एंड लोड रेजिस्टेंस, तो मेरा I का वैल्यु होगा, मतलब I1 का जो वैल्यू ये वाला होगा वो कितना होगा, I1 का वैल्यू VTH अपॉन RTH प्लस RL, तो क्या आ जाएगा 6/3 प्लस 5 कितना आ गया 6/8। अभी तक यही वाला वैल्यू फिर से आया था ना पिछले बार में, जो मैं केबल के सीरीज यूज करके किया था 3/4, यही तो वैल्यू आया था ये वाला। तो आप कोई भी मेथड से करो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, पहली बार जो किया था वो आया था 3/4 या 6/8 ये जो वैल्यू था। फिर अगर मैं नॉट ये थेवेनिन से किया हूं तो भी मेरा वैल्यू सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो यह भी याद रखना। अब मैं सेकेंड स्टेप के लिए क्या था, जो रिपीट करना है प्रोसेस, अब मैं करंट सोर्स को कर रहा हूं कंसीडर और इसको डीएक्टिवेट कर रहा हूं। ठीक है, इसको डीएक्टिवेट करना है, तो ये मेरा डीएक्टिवेट हो गया। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक, अब क्या होगा मुझे थेवेनिन थ्योरम लगाना है, तो मैं फिर से ही इसको ओपन कर दिया हूं। ठीक है, इसको मैं फिर से ओपन कर दिया हूँ, तो पहले VTH निकालना है हमको। अब देखो करंट ये तो ओपन हो गया, तो जो करंट इधर से जा रहा है वो इधर आएगा क्या, नहीं आएगा ना, तो ये 1 एम्पीयर करंट ही इधर जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया कि मैं मान लेता हूँ कंफ्यूजन होने के कारण कि इधर से I3 फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे अगर KCL लगाओगे, ठीक है, तो I3 + 1 जो क्योंकि दोनों इंटर कर रहा है वो इक्वल होगा 0 के, तो मतलब I3 जो होगा -1 होगा। बस -1 ये दिखा रहा है ना कि ये जो करंट 1 एम्पीयर का है वो इधर से इधर जा रहा है ना कि इधर से इधर। ठीक है, तो मुझे I3 वैल्यू आ गया। अब इसके कारण मैं क्या किया हूँ, अगर मैं I3 लिया हूँ तो ये कितना हो जाएगा 2I3, क्योंकि डायरेक्शन फिर से लेफ्ट टू राइट लिया हूँ तो ये पॉजिटिव साइन के साथ लिखूंगा। अगर मैं राइट टू लेफ्ट लिखता ना तो मैं नेगेटिव साइन के साथ लिखता। ठीक है, तो फिर ये वाला पॉजिटिव हो जाता। अब देखो यूजिंग KVL इन आउटर लूप, मतलब ये वाला जो लूप है आउटर वाला, इसमें KVL यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे ये डायरेक्शन, तो क्या लिखूंगा VTH माइन, अब ये देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा ना मेरा, पॉजिटिव I3 1 × I3
अब फिर से यहाँ से निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, प्लस 2i3 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 2n एक 3i3 हो जाए जो पॉजिटिव साइन के साथ होगा, तो VTH में रहेगा -3i3। ठीक है, अब i3 का वैल्यू क्या है, -1, तो -3 इंटू -1 कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट। फिर से VTH जो है फिर इस बार वो 3 वोल्ट आया। ठीक है, अब नॉर्टन थ्योरम को यूज करके मैं आयन निकाल लेता हूँ। आयन निकालने के लिए मुझे देखो यहाँ पे करंट का मैं फिर से वैल्यू माना हूँ कि ये वाला करंट का जो वैल्यू है वो इधर लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो फिर से मैं ये पॉजिटिव ही लिखा हूँ। ठीक है, पॉजिटिव लिख रखा। अब यहाँ पे KCL लगा लो, तो I4 जो यहाँ पे इंटर कर रहा है +1, इस किसकी इक्वल होगा, आयन की इक्वल होगा। तो आयन जो होगा, लीव जो कर रहा है करंट, वो इंटर करंट के इक्वल होगा I4 प्लस आयन के। तो I4 यहाँ से आ गया मेरा आयन -1। ठीक है, अब यहाँ से फिर मैं KVL लगा रहा हूँ आउटर लूप में। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये नेगेटिव लिखूंगा माइनस ऑफ I4, इसमें 1 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, माइनस ये यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, प्लस से माइनस जा रहा हूँ तो इसलिए मैं इसको माइनस लिखूंगा। तो माइनस ऑफ 2i4, ये जो 2i4 का जो वोल्टेज का सोर्स का वैल्यू है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का, इक्वल टू 0 हो गया। तो -3, अब कितना हो जाएगा, 2i3 हो गया ना, तो यहाँ पे आ गया कितना, माइनस ऑफ 3i4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हुआ ना। तो i4 का वैल्यू जो है वो मैं रख देता हूँ, i4 का वैल्यू है in -1, -3 इंटू in -1 इक्वल टू 0। तो -3 तो कैंसिल, 0 से मल्टीप्लाई होगा इधर जाकर, तो 0 हो जाएगा, डिवाइड होगा तो in मेरा क्या आ जाएगा, in -1 इक्वल टू 0। तो मेरा i1 का वैल्यू आया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, सॉरी ओम नहीं। तो मेरा नॉर्टन करंट का वैल्यू फिर से आया मतलब फिर से नहीं, ये दोबारा आया, जो 1 एम्पियर आया। अब फिर से मुझे RTH निकालना होगा, तो क्या होगा, RTH बोलो या RN बोलो या R इनपुट बोलो, वो किसके इक्वल होगा, VTH अपॉन IN के। 3/1 कितना आ जाएगा, 3 ओम। अब मेरा सब कुछ आ गया है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में लिख देता हूं, तो क्या आ जाएगा, VTH सीरीज में RTH एंड सीरीज में RL लोड रेजिस्टेंस। तो मेरा I1 जो मान लेता हूँ, ये इसमें I1 डैश जा रहा है। ठीक है, 5 ओम के रेजिस्टेंस में, यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस था ना ये। अब दूसरे स्टेप में जब मैं ये वाला कंसीडर किया हूँ, तो मान रहा हूँ कि ये करंट जो है वो I1 डैश है। तो मेरा I1 डैश जो होगा VTH अपॉन RTH प्लस RL होगा। इस बार VTH का वैल्यू 3 है, RTH का वैल्यू 3 है एंड RL का वैल्यू 5 है, तो कितना आ जाएगा, 3/8। अब ये देखो I2 का वैल्यू भी 3/8 आया था क्या, देख लो तो देखो I2 की वैल्यू 3/8 आया था दूसरे केस में, जब मैंने इसको कंसीडर किया था और इसको सॉर्ट किया था। तो मैं उसको थेवेनिन से भी किया हूँ, तो मेरा वैल्यू सेम ही आ रहा है, 3/8। अब थर्ड स्टेप में क्या है, स्टेप थर्ड में बस सम करना है। आई जो वैल्यू होगा किसके इक्वल होगा, अब मैं डायरेक्शन चेक करना है यहाँ पे कि मैं नेगेटिव साइन के साथ लिखूं या पॉजिटिव साइन के साथ। तो उसके लिए मैं देखो 5 ओम में भी यहाँ लेफ्ट टू राइट जा रहा था, इसको आप ऊपर करके देखो तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। ये देखो, ये करंट का वैल्यू इधर से इधर जा रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहा है। और दूसरे केस में भी क्या था, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन जो है आई के डायरेक्शन में है। क्वेश्चन में डायरेक्शन आई का क्या था, आई का जो डायरेक्शन था क्वेश्चन में वो ये था। करंट में आई का डायरेक्शन था, कौन सा क्वेश्चन था, आई का जो डायरेक्शन था वो लेफ्ट टू राइट था। ठीक है, इसलिए मैं जोड़ रहा हूं सबको पॉजिटिव साइन के साथ। तो ये मेरा फाइनल वैल्यू आ गया I1 प्लस I1 डैश, जो कि मैं थेवेनिन को यूज करके किया हूं, तो उसका वैल्यू आ गया 3/4 प्लस 3/8 मतलब 9/8। तो आपको यहाँ से पता चला होगा, आप कितने भी मेथड से करो, किसी भी मेथड से करो, आपका जो वैल्यू आएगा सेम ही आएगा, बशर्ते आप प्रोसेस सही रखो। आप सही प्रोसेस से करो तो आपका वैल्यू सेम आएगा और सही आएगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट था, उसने मुझे ये पूछा कि इसका हिंट चाहिए मुझे, यहाँ पे VTH निकालना है।
तो हम कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पे मुझे हिंट चाहिए। ठीक है, तो आपको ठीक है हिंट तो देता हूं मैं, लेकिन एक बात सोचो पहले, आपको हिंट चाहिए, मुझे इसमें केवीएल लगाना है तो मुझे आएगा बीटीएच। मैं इसको प्लस और माइनस मान रहा हूँ तो पहले बीटीएच लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको तो एक मैटर है कि जब तक केवीएल लगाओगे नहीं आपको वोल्टेज यहाँ से आएगा नहीं। ठीक है, तो आपका एक मैटर तो है ये कि आप इसमें केवीएल लगा लो तो बीटीएच आ जाएगा, लेकिन इसमें बीटीएच लगाओ तो क्या होगा, इसमें तो कोई करंट जाएगा नहीं, ये ओपन हो गया तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि इसमें कितना करंट जाएगा। ये भी वोल्टेज का कुछ वैल्यू था, वो मैं लिखना भूल चुका हूँ, तो मान लेता हूँ कोई भी वोल्टेज था। ठीक है, मैं हिंट ही दे रहा हूँ, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं है कि इसमें कितना करंट जा रहा है, वो जीरो हो गया। लेकिन फिर आपको पता करना होगा कि इसमें कितना करंट जा रहा होगा, ये आपको पता करना है ना, जो आपको नहीं पता। ठीक है, ये वाला करंट तभी तो आप लगाओगे, क्योंकि ये तो 10 वोल्ट पता है, लेकिन इसमें कितना रेजिस्टेंस है कुछ आर जो आपको नहीं पता। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या होता वैल्यू। जब 5 वोल्ट का था, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस जो था वो 2 ओम था, और ये वाला वैल्यू 2 ओम था। ठीक है, तो आपको ये वाला करंट निकालना होगा। अब ये वाला करंट कैसे निकालोगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप ये कर सकते हो कि ये वाला जो हमने वोल्ट बीटीएच ये वाला लूप में लगा ले, बड़े वाले लूप में, तो मेरा काम बन जाएगा, बीटीएच आ जाएगा, क्योंकि ये भी वोल्टेज पता है, इसका करंट को हमको जरूरत नहीं है, ये वोल्टेज पता है, ये वोल्टेज पता है, बस फिर से क्या होगा, ये वाला करंट निकालना होगा आपको। अब आपको देखना होगा कि या तो ये इसके करंट, इसके क्रॉस करंट निकाल लो और इसके क्रॉस निकाल लो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो कोई करंट जा नहीं रहा, अगर इधर से कोई करंट जाएगा आई तो ये वही करंट इधर ही जाएगा आई। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर यहाँ पे तो कोई करंट जा रहा है ना, तो ये यहाँ पे डिवीजन होगा, यहाँ भी डिवीजन होगा। ठीक है, तब इधर जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे एक काम करो, ये वाला जो लूप है इसमें आप केवीएल लगाओ पहले, इसमें अगर आप केवीएल लगाओगे तो 9 वोल्ट माइनस 9 इंटू आई, तो आप क्या लिखोगे, 9 माइनस 9 आई इक्वल टू 0। अगर मान लेता हूँ करंट इससे I1 जा रहा है, ये वाला I1 है। ठीक है, तो ये I1 हो जाएगा, तो I1 आपका क्या यहाँ से आ जाएगा कितना, I1 जो आएगा 9/9, वो कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, अब किस में लगाना है, आपको ये करंट चाहिए ना, अगर लेकिन यहाँ से पता कि कोई करंट इधर से जा रहा होगा आई, तो इधर तो करंट कोई जा नहीं रहा, तो वही करंट इधर जाएगा आई। अब ये वाले लूप में तो आप केवीएल लगा नहीं सकते क्योंकि करंट सोर्स है। ठीक है, लेकिन ये वाले लूप में लगा सकते हो आप, कौन से लूप में, यहाँ से यहाँ तक, ये वाले लूप में। ठीक है, तो इसमें आप केवीएल लगाओ। ठीक है, इसमें आप केवीएल लगाते हो तो क्या होगा, ये प्लस है मेरा, ये माइनस है, तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 9, माइनस नहीं सॉरी प्लस होगा, प्लस 9 I1। ठीक है, या चाहो तो आप इसमें ना लगा के क्या करो, दूसरा केस ये हो सकता है कि आप ये पूरा वाला लूप में लगा लो, ये ऐसे। ठीक है, तो भी आपको आ जाएगा। मानता हूँ कोई करंट इधर जा रहा है तो ये आ ही जाएगा इधर से, तो आप चाहो तो इसमें लगा लो या पूरा अपर वाले लूप में लगा लो, सेम ही आएगा। तो ये देखो 9 वोल्ट, माइनस से प्लस जा रहा हूँ तो इसलिए मैं प्लस लिखा हूँ 9, एंड माइनस ये 2I1 आई, माइनस ये प्लस से माइनस जा रहा हूँ तो 3, फिर ये 2 है तो माइनस 2I, एंड माइनस 10, सॉरी प्लस से माइनस जा रहा हूँ तो माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कितना वैल्यू आ जाएगा आपको, ये 2I है, यहाँ भी 2I है तो 4 हो गया, एंड 10 एंड माइनस 13 हो गया, एंड 9। ठीक है, तो आपको ये आ जाएगा -4 एंड -4I इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से I का वैल्यू जो आएगा आपका कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर, माइनस ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, अब आपका वैल्यू आ गया है 1 एम्पियर माइनस के साथ। ठीक है, तो आप चाहो तो इसमें आप ये वाला लूप में लगा लो तो भी आपको VTH आ जाएगा, या आप ये टोटल बड़े वाले लूप में लगा लो, यहाँ से यहाँ तक, ये बड़े वाले लूप में, जैसे कि ये वाले लूप में,
यहाँ से ये ऐसे, ये वाला लूप में आप केवीएल लगा लो तो भी आ जाएगा आपको, क्योंकि करंट का वैल्यू आ चुका है। और तीसरा कैसे ये है कि आप चाहो तो ये वाले लूप में भी लगा लो, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, तो भी आपको VTH आ जाएगा। ठीक है, तो आपको 3 मेथड है, तीनों मेथड में आप किसी भी तरह से VTH निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि बस ये करंट आ गया तो बस इधर भी लगा सकते हो आप, इधर से भी घूम सकते हो क्योंकि ये भी करंट आ गया है यहाँ से। ठीक है, तो आप ऐसे करके इसको कर सकते हो आप। अब चैलेंज की बात आती है कि आज का चैलेंज क्या है। तो चैलेंज ये है कि जो क्वेश्चंस आपको नॉर्टन थ्योरम में लेक्चर 11 में दिया गया था, ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन था, आपके एग्जाम का क्वेश्चन था। ठीक है, जो नॉर्टन से पूछा ही गया था कि सुपरपोजिशन को यूज करके करना है, तो आप सुपरपोजिशन वाले को यूज करके उस क्वेश्चन को करोगे, जो कि हम थेवेनिन और नॉर्टन से किया। ठीक है, आप दोनों की थेवेनिन और नॉर्टन को छोड़ दो, आप सुपरपोजिशन यूज करना है। आप चाहो तो उसके बीच में थेवेनिन नॉर्टन यूज कर सकते हो, जैसे मैं ऊपर में किया हूँ। ठीक है, तो आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, या आप सिंपल केवीएल केसीएल को यूज करके बस सुपरपोजिशन का जो गाइडलाइन है, स्टेप है, वो उसको फॉलो करना है। ठीक है, और या तो चाहते हो आप थेवेनिन में भी जो क्वेश्चंस है आपको चैलेंज वाला, आप उसको भी कर सकते हो आप सुपरपोजिशन को यूज करके। और तीसरा और भी क्वेश्चन में जो दे रहा हूँ, यहाँ पे V फाइंड करना है। V कौन सा, इसके अक्रॉस जो भी 220 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस V वोल्टेज जो है वो फाइंड करना है। V फाइंड करने का क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव ये दे चुका है, मतलब आपको आई करंट फाइंड करना होगा यहाँ से। ठीक है, तो आप करंट फाइंड कर लोगे तो क्या आ जाएगा, V जो होगा I × 20 जो होगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरा केस है, दूसरे में आपको I फाइंड करना है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम को, ये भी सुपरपोजिशन को ही यूज करके करना है। ठीक है, तो करंट कौन सा है, ये वाला, अब इसको फाइंड करना है आपको। ठीक है, तीसरा जो डिपेंडेंट सोर्स का है वो मैं लिया हूँ क्वेश्चन ये वाला, इसमें भी करंट I फाइंड करना है। ठीक है, और जो करंट ये डिपेंडेंट कौन सा करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, यहाँ पे CC है। ठीक है, तो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये जो करंट ये जो सोर्स है वो ये वाले करंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, डायरेक्शन आपको दिया हुआ है कि जब डाउनवर्ड जा रहा है तब ये पॉजिटिव साइन के साथ ही अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला कंफ्यूज मत होना, आराम से करना। ठीक है, एक बार कर लेना, फिर दूसरे मेथड से थोड़ा करके देखना, और जो भी आएगा वो आपका सही आंसर होगा, अगर बाय द प्रोसेस सही किया हो तो। ठीक है, और जो पिछले जो भी था चैलेंज था उसमें 1-2 बार तो नहीं आया, लेकिन अब आ गया है। जो विनर्स है पिछले चैलेंज का, वो एक तो सागर है, जो कंटिन्यू अपना क्वेश्चन सॉल्व करके बताता है आंसर। और सागर को मैं ये बताना चाहता हूँ, जो लास्ट थर्ड जो आंसर है, ठीक है, वो शायद हमको लगता है वो गलत है, R3 के इक्वल होने पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और जो स्नेहा जो ये भी कर रही है, और ये अब विकास जो इंटरेस्ट लेने लगा है, ये काफी क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि अब काफी सारे स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चैलेंज सॉल्व कर रहे हैं और अपना आंसर कमेंट में लिख रहे हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन बताया वो आप उसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और हम भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।